या वकीलों की तो ज़रूरत सिविल कोर्ट में भी है, वकीलों की ज़रूरत कॉरपोरेट्स में भी है और वकीलों की ज़रूरत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी ने जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। मैं आपको बता दूं, हर वो लॉ ग्रेजुएट जो 21 से 27 साल का है, जिसके पास BA LLB है विथ मिनिमम 50% स्कोर एंड क्लैट PG स्कोर है, क्लैट का स्कोर है PG में, तो भैया आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि जज एडवोकेट जनरल के फॉर्म्स आ गए हैं 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। ये फॉर्म्स joinindianarmy.nic.in पे भरे जाएंगे। याद रखिएगा 15 जुलाई स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट 13 अगस्त है। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, 5 सीटें मेल्स और 5 सीटें फीमेल्स के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं, आप शादी फिक्स हो गई है तब भी चल जाएगा, पर अनमैरिड होना जरूरी है जज एडवोकेट जनरल के लिए। उम्र 21 से 27 साल विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 55% मार्क्स इन BA LLB यानी कि लॉ में मिनिमम 50% होना चाहिए, साथ में क्लैट का PG स्कोर होना चाहिए और बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या एलिजिबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको शॉर्टलिस्टिंग के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर या जालंधर के बीच में बुलाया जाएगा। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, फॉर्म भरते वक्त आपको अपने ID प्रूफ की ज़रूरत होगी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, BA LLB की मार्कशीट की ज़रूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी, सिग्नेचर की ज़रूरत होगी और फोटो की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा, अगर लॉ ग्रेजुएट है, मिनिमम 55% मार्क्स है, पहले 50% बोलते थे, अब 55% मांगते हैं। क्लैट का स्कोर है PG के लिए आपने अप्लाई किया और क्लैट का स्कोर है, तो आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू से गुजरना होगा। 5 दिन के इस इंटरव्यू प्रोसेस से जब गुजरेंगे तब जाके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को अप्रैल 2024 और 2025 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बुलाया जाएगा 49 वीक्स के लिए। क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्विस का मिशन है, इसलिए एस्पिरेंट्स 10 साल की नौकरी है, एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक आप इंडियन आर्मी में रह सकते हैं एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में काम कर सकते हैं। भैया जैसे कि मैं बता रहा था, वकीलों की ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है, इंडियन आर्मी को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इंडियन आर्मी के अपने केसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जज एडवोकेट जनरल की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और जज एडवोकेट जनरल का रिश्ता बहुत पुराना है। ऑल इंडिया रैंक 3 कार्तिकेन, जिसने 2023 जज एडवोकेट जनरल एंट्री का फॉर्म भरा था और अभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में है। जी हाँ, जनवरी में OTA वो ज्वाइन कर चुका है। तो अगर आपका लक्ष्य भी जज एडवोकेट जनरल एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है, तो त्रिशूल का 14 दिन का कैप्सूल SSB का ज्वाइन करें। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी, जो खुद एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में सीनियर GTO थे। उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल साहब, कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं, और इनके साथ साथ हैं कर्नल सौमित्र दत्त सर, जो कपूरथला बोर्ड में GTO ऑफिसर रह चुके हैं। 14 दिन के इस कैप्सूल कोर्स में हम आपको GTO कोर्स कराएंगे, पूरी SSB कराएंगे, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, पूरी प्रोसेस से लेके गुजरेंगे। और साथ में, क्योंकि आप बाहर के हैं, तो आपको यहाँ आने के लिए SSB की डॉर्मेट्री भी मिलेगी जहाँ पे आप रह सकेंगे। तो अगर आपका सपना भी जज एडवोकेट जनरल के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है, अपनी लॉ डिग्री का उपयोग करना चाहते हैं, तो भैया 84,830 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, 8400083030। तुरंत कॉल करें एंड जज एडवोकेट जनरल की एंट्री का लाभ उठाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।